औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, एक और असम्बली तहलील करने की धमकी हुकूमत को दे दी गई। लाहौर में बहुत बड़ी बैठक और इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की बड़ा हुक्म निगरानों को। सबसे पहले आते हैं जी, हुकूमत ने जो इस पर थोड़ी सी खुशखबरी आपको सुना दें कि हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात से एक दिन कबल गैस की कीमतें जो हैं वो 125% बढ़ा दी हैं। 16 से बढ़ाकर 125% बढ़ा दिए। मज़े करें, रोटी जो पका, पहले आटा ही महंगा है, पहले आटा दस्तरस से बाहर है और जो मिलता है उसके लिए जो जिस गैस होती है, आग जलाई जाती है, चूल्हे पे तवा रखते हैं, रोटी पकाते हैं, तो वो रोटी पकाने का भी है जो है ना, वो अब खाली कच्चा आटा खाया करेंगे, रोटी पकाना नहीं पड़ेगी, कच्ची सब्जियां खाएं, कच्चा गोश्त खाएं। ये महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करने वालों ने ये इंतज़ाम किए हैं इसके लिए, जिसके लिए मरियम साहबा आई हैं और कहती हैं कि ये सारा मलबा तो इमरान खान का किया धरा है, अपने ज़िम्मे कुछ नहीं लेना। कि आप तो इमरान खान ने चलो किया था, महंगाई की थी, आप तो ख़त्म करने आए थे, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। जान क्यों नहीं छोड़ते हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं? आप इलेक्शनों को तूल देने के हवाले से आप लोगों ने इस कौम के साथ जो इस कौम की जो है वो जान लेने के दर पे है आप लोग तो खूनख्वार किस्म के दरिंदे आके बैठ गए हैं। ड्रैकोलास की हुकूमत है ये, जो लोगों के साथ इस तरह के जुल्म बर्पा करने जा रहे हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी, मतलब है गरीब बंदा जो है गैस जिसके घर में अवेलेबल है, मैं तो कहता हूँ लोगों को अब लकड़ियाँ ले लेनी चाहिए। ठीक है, पुराने दौर में लौट जाए, ये जब तक है इन्होंने पाकिस्तान डबो के जाना है, खैर की तवक्को ना रखे। तो अब इसके बाद आते हैं जी, बलूचिस्तान असम्बली जो है वो तहलील करने की धमकी दे दी गई है। धमकी क्यों दे दी है? ये मजबूत हुकूमत है, इतनी मजबूत हुकूमत है कि बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि NFC वार्ड के तहत हमें हिस्सा नहीं दे रहे, आप हिस्सा नहीं देंगे तो हमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने धमकी दी है गवर्नमेंट को कि NFC वार्ड के तहत हमारा हिस्सा दे, वरना हम बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर देंगे। ये हालात बन चुके हैं। बैरूनी जो गैर मुल्की कंपनी है वो हमारे साथ फ़ज़ाई राब्ते ख़त्म कर रही हैं, एयरलाइंस जो है हमारे साथ फ़्लाइट्स जो है वो ख़त्म कर रही हैं, और आप हैं कि मुकदमात पे मुकदमात, फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ गद्दार है। मतलब है इसके अलावा आपको तो और कुछ सुझाव ही नहीं देता। अवाम जाए बाढ़ में, जान छोड़ दें, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देख लें, सुप्रीम कोर्ट देख लें, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, वो हुक्म दे रही हैं कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन नहीं करवाते। अवाम के सर पर चढ़ कर बैठ गए आके, मईशत संभालने आए थे, मजबूत करने। तजर्बाकार किस्म का वज़ीर ख़जाना आया था जो कह रहा था कि मेरा 25 साल का तजर्बा है। शौकत तरीन साहब जो है उन्होंने डुबो दिया है, मुफ्ता इस्माइल साहब ने डुबो दिया है, इसहाक डार साहब तशरीफ़ लेके आए, साहब ऐसे बैठे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, ज़बरदस्त कर दी सारी चीज़ें। और ये नाजुक सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, जो हम शुरू से सुनते हैं, मगर अब तो तबाही की तरफ जा रहा है। अब तो नाजुक सूरत हाल तो संभल जाती थी। इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी आज बुलाया जी इलेक्शन कमीशन को, भाई आप तारीख क्यों नहीं दे रहे, आखिर गवर्नर साहब क्यों नहीं तारीख दे रहे? गवर्नर साहब कहते हैं जी सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, वज़ीर आला भी इसमें मशावरत करें। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर आज बहुत बड़ी बैठक है, जैसा कि मैंने कल के वीलॉग में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तामील करते हुए 3 रुकनी इलेक्शन की जो मेंबर्स कमेटी है वो उन्होंने गवर्नर से मशावरत का एहतमाम किया है। गवर्नर जो है वहाँ पर आज वज़ीर आला भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, IG भी होंगे, और उन्होंने इजलास बुलाया है इसी पे इलेक्शन करवाने के हवाले से कि इसको किस तरह से तरतीब किया जाए और किस तरह से वसाइल मुहैया किए जाएँ। वसाइल का तो रोना रो रहे हैं, ख़जाने में पैसे नहीं हैं। तो अब देखिए आज की बैठक बड़ी अहम है, हो सकता है
हो सकता है मोहसिन नकवी साहब अच्छी कोई राय दे दे, गवर्नर साहब बलीगुर रहमान साहब जो हैं नमाजी परहेजगार आदमी हैं, हो सकता है कि वो लोगों के हाल पर तरस खाते हुए कोई इलेक्शन की राह निकालें। इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क में तरक्की आएगी, क्योंकि जब तक एक मुंतखब हुकूमत नहीं होती, इलेक्शन होते हैं तो उसके नतीजे में अगर नून लीग आ जाती है, पीपल्स पार्टी आ जाती है, या कोई जमात PTI आ जाती है, वो जमात जो मैंडेट लेकर 5 साल का, तो बाहर से भी फिर हमारी आसानियाँ पैदा होंगी। हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए जो लोन ज़रूरत होते हैं वो लोन भी मिलेंगे, IMF भी ट्रस्ट करेगा, दोस्त ममालिक भी देंगे। मगर जब तक एक मुस्तकिल हुकूमत नहीं आती उस वक्त तक ये मज़ीद हम लोग जो है तबाही की तरफ जाएंगे। जैसा कि ख़जाना हमारा खाली हो चुका है, उसके भरने के लिए हमारी झोली में कोई एक टक्का नहीं डाल रहा। तो उसके लिए एक मुस्तकिल हुकूमत का होना ज़रूरी है। इंतखाब करवाएं, आप अवामी लोग हैं, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप अवाम में ही जाएं तो अवाम से ही फ़ैसला लें। जो अवाम फ़ैसला देती है वही उसी पे अमल दरामद करते हुए आप इस मुल्क पे तरस खाएं और इस मुल्क के लोगों पे तरस खाएं। खुदारा जो है तो कुछ खौफ करे खुदा का, लोगों का बेड़ा गर्क है। हाँ, आप लोग जो नाजरीन हैं, हम जाते हैं मार्केट में, आप खुद ही बता दें, आप ख़ुद बता दें कितनी सारी यहाँ अशियाएँ खुर्द-व-नोश सस्ती हैं और इस चंद दिनों में कितना फ़र्क पड़ गया है। ये मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ कूड़ा उठाने वाली वो गाड़ी आती थी, वो डेली लेके जाता था, अब वो तीसरे दिन आता है। वो कहता है जी पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इतने पैसे कलेक्ट नहीं होते जितने हमें अखराजात पड़ जाते हैं। ये बहुत मामूली सी बात है। ये इतनी छोटी सी मिसाल दी है कि आप देखें कि किस तरह से मुतासर हो रहे हैं हमारे जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, और लोगों के जो है तो उन पर कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो जब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी हर चीज़, तो फिर क्या होगा। अहम बात ये है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।